अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने नए विलाज अभी अनाउंस किए थे, जिनको द विलाज कहते हैं या बुटीक अपार्टमेंट्स भी कह रहे हैं, शेयर्ड विलाज भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम लोग ले रहे हैं। उनके बारे में बताऊंगा, उनके लेआउट प्लान के बारे में बताऊंगा, बेसिकली उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें क्या मटीरियल यूज़ किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा नाम बिलाल अलवी है और मेरा ताल्लुक बर्क रियल एस्टेट से है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि बुटीक अपार्टमेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे जो 5 मरले के विलाज हैं। 5 मरला जो विला अपार्टमेंट्स हैं बेसिकली, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी। देखें, बेसिकली प्रोग्राम ब्रीफ होगा। उसके अंदर 2 बेडरूम अपार्टमेंट है ये बेसिकली। एक चाइल्ड रूम, चाइल्ड बेड या स्टडी रूम या उसको आप गेस्ट रूम भी कह सकते हैं, वो अवेलेबल है। एक बाथरूम अवेलेबल है। जो बाथरूम अवेलेबल है वो ऐसे है कि उसकी एक्सेस एक बेडरूम के अंदर है और एक जो है वो टीवी लाउंज के अंदर या लिविंग एरिया के अंदर है। फिर एक ओपन किचन है इसके अंदर और एक जो है वो काफ़ी, जो ही आप एंटर होते हैं, काफ़ी बड़ा सारा लिविंग रूम है। इसका जो कवर्ड एरिया है वो है 848 स्क्वायर फीट। ये मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है वो बता रहा हूँ बेसिकली। और इसके पीछे एक बैक पैसेज भी है जिसको आप लॉन्ड्री एरिया कह लें बेशक। ये 150 स्क्वायर फीट का है। ये जो मैं आपको लेआउट प्लान बता रहा हूँ, ये मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, ये बेहतर आपको तभी समझ आएगा जब आप इसको खोल के देखेंगे। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इस लेआउट प्लान को देख लें। इसके अंदर काफ़ी स्पेशियस किस्म के 2 बेडरूम्स अवेलेबल हैं, लिविंग एरिया है, 7 किचन है, बाथरूम में काफ़ी रीज़नेबल साइज़ है उसका। और जो चाइल्ड बेड या गेस्ट रूम या स्टडी रूम, जो भी कुछ आप उसको कहना चाहें, उसका भी साइज़ जो है वो काफ़ी रीज़नेबल है। 2 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है उसका साइज़ अगर 848 स्क्वायर फीट है, ये काफ़ी रीज़नेबल बन जाता है। और ये एक छोटी फैमिली के लिए रहने के लिए काफ़ी अच्छा और रीज़नेबल है। ये ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है वो बैक पैसेज भी है और ज़ाहिर-सी बात है एक डेडिकेटेड सी एंट्रेंस है। इसका पेमेंट प्लान वगैरह जो है वो तो आपको जैसे कि मालूम है, उसके लिए अलहदा वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपने नहीं भी देखी तो वो काइंडली देख लें तो आपको पता भी चल जाएगा। वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो दी हुई है। इसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, ये 5 मरले के विलास हैं उनका, वो 856 स्क्वायर फीट पे है। क्योंकि उसके अंदर जो बैक पैसेज है, लॉन्ड्री रूम है, वो नहीं है, तो थोड़ा-सा एरिया उसी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है? और इसका भी जो है वो डिज़ाइन और स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एज़ इट इज़ है जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे था। इसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा ये भी बता देता हूँ कि बेडरूम का साइज़ वगैरह क्या है। बेडरूम जो है वो 13 बाय 12 है। मैं रफ़ली आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में आप जो है वो लेआउट प्लान खुद देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। 13 बाय 12 का एक बेडरूम है। दूसरा बेडरूम जो है जिसके साथ अटैच्ड बाथरूम है, वो है 12 बाय 13 का। और उसका एक जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, बाथरूम का एक जो है वो डोर जो है वो बेडरूम के अंदर है, दूसरा लिविंग एरिया के अंदर है, तो ये मल्टीपर्पज़ टाइप हो गया। साथ में चाइल्ड रूम है वो 11.6 बाय 7 का है। किचन है वो रिलेटिवली छोटा ही है क्योंकि ये ओपन किचन डिज़ाइन है। एक काउंटर बना हुआ है सामने, ठीक है? और दूसरी तरफ किचन है और उसके बिल्कुल सामने लिविंग रूम है। ज़ाहिर-सी बात है, जो वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, उसके अंदर टिपिकली जो क्योंकि आप ये अपार्टमेंट स्टाइल में है, तो ये आप जो ही मतलब स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाएँगे तो ये दोनों के जो दरवाजे हैं वो आमने-सामने आ जाएँगे स्टेयर्स के ऊपर, जिस तरह अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर होता है नॉर्मली। और ग्राउंड फ्लोर जिस तरह के आपको मालूम है, अपार्टमेंट्स के अंदर आप एंटर हो तो ग्राउंड फ्लोर की जो एंट्रेंस है वो डेडिकेटेड किस्म की होती है। तो इसी तरह का लेआउट प्लान है इसका भी। उसके बाद हम आ जाते हैं 3.5 मरले के ऊपर, 3.5 मरला के ऊपर। 3.5 मरला इज़ बेसिकली 1 बेडरूम अपार्टमेंट। उसके अंदर एक बाथरूम है और एक किचन है, एक ही लिविंग रूम है। इसका टोटल जो कवर्ड एरिया है वो 651 स्क्वायर फीट है। ये ग्राउंड फ्लोर का मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो ही एंटर होंगे इसके अंदर तो एक लिविंग एरिया आ जाएगा। जो ऑलमोस्ट लेआउट प्लान है ना वो उसी तरह ही है। ज़ाहिर-सी बात है, ये 1 बेड है तो थोड़ा-सा डिफरेंट है। लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया के बिल्कुल साथ ही उसी तरह ही ओपन किचन है और सामने काउंटर टॉप बना हुआ है, जो किचन्स का नॉर्मली काउंटर होता है, वो बना हुआ है। बाथरूम है, बाथरूम उसी तरह ही एक दरवाज़ा लिविंग रूम की तरफ है, एक दरवाज़ा जो है वो अटैच्ड बेडरूम के अंदर है, ठीक है ना? और उसके अलावा लॉन्ड्री रूम है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, थोड़ा-सा छोटा है, 28 स्क्वायर फीट का है ये तकरीबन, 28.7 स्क्वायर फीट टू बी रियली एग्ज़ैक्ट। और ये काफ़ी छोटा है, लेकिन
इवन देन इट इज़ रीजनेबल इनफ टू डू लॉन्ड्री एक्चुअली। तो कि अगर आप लॉन्ड्री चलना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ लॉन्ड्री करना चाहते हैं तो वो उसके लिए फिर भी काफ़ी होगा। ये ग्राउंड फ्लोर का है और जाहिर सी बात है ग्राउंड फ्लोर के अंदर शुरू के अंदर पार्किंग भी इंक्लूडेड है, नेचुरली बाकियों के लिए भी इंक्लूडेड है, लेकिन उसके साथ ज़रा इजी एक्सेस है और डेडिकेटेड एंट्रेंस है। फिर आप स्टेयरवेज से चढ़ते हुए जब आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं तो उसका भी टिपिकली यही लेआउट प्लान है। 660 स्क्वायर फीट है। इसके अंदर लॉन्ड्री रूम वगैरह नहीं है और जैसे कि आपको मालूम है। थोड़ा सा इसके बेडरूम के बारे में बता देता हूँ। ये बेडरूम इसका भी कोई उतना ही है जितना ऑलमोस्ट जो है वो 5 मरले वाले का था। 13.6 इंटू 12 इसके बेडरूम का साइज़ है। बाथरूम जो है 7 उसी तरह अटैच्ड है। किचन जो है वो 8.10 इंटू 6.3 है और लिविंग एरिया है वो 14.10 इंटू 15.6 यस 15.6 है। ये सारी डिस्क्रिप्शन तो मैंने आपको दे दी, लेआउट प्लान का भी बता दिया। ये आप लेआउट प्लान जो है ना उसके अंदर भी देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मज़ीद कोई सवाल हो तो आप यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और माई टीम। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये, जो लोग हमसे अक्सर पूछते भी हैं वो बेसिकली ये है कि जो मटेरियल है वो क्या होगा, जो मटेरियल यूज़ किया जाएगा वो कौन सा होगा, जो फिनिशिंग होती है। बेसिकली स्ट्रक्चर तो नॉर्मली टिपिकली अच्छा ही बन जाता है, लेकिन जो असल काम है किसी भी घर बनाने में, किसी भी अपार्टमेंट में या किसी भी कंस्ट्रक्शन में, वो उसकी फिनिशिंग पे आके बात आ जाती है कि हाउ गुड द क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग इज़ एक्चुअली। फिनिशिंग के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी वीडियो का। फिनिशिंग के अंदर जो फ्लोर टाइल्स हैं जिसका तयन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने किया है, वो ये किया हुआ है कि मास्टर की टाइल्स होंगी या उससे इक्विवेलेंट जो है ना कोई टाइल्स यूज़ की जाएंगी। बाथ टाइल्स जो हैं वो मास्टर की होंगी या उससे इक्विवेलेंट होंगी। किचन और वार्डरोब जो हैं वो अल नूर लेमिनेशन या उसके इक्विवेलेंट होगी। अल नूर का बताने का या मास्टर का बताने का मकसद ही बेसिकली ये है कि ये एक स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, ये बता दिया कि या तो मास्टर की टाइल्स होंगी या अलनूर की लेमिनेशन होगी। ठीक है ना, ये एक स्टैंडर्ड है कि आपको आइडिया हो जाए, आप पिक्चराइज कर सकें, बेसिकली विजुअलाइज कर सकें कि अपार्टमेंट की क्वालिटी किस किस्म की होगी। फिर जो इम्पोर्टेड ग्रेनाइट की सारी किचन का स्टफ होगा, जो काउंटर टॉप्स होंगी वो ग्रेनाइट की होंगी। इम्पोर्टेड ग्रेनाइट होगा स्टेयर्स के ऊपर, स्टेप्स के ऊपर। वुडन वीनर डोर्स होंगे। मार्बल की विंडो सेल्स बताई है। इंडोर पेंट जो है वो ICI इमल्जन होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा। आउटडोर पेंट जो है वो भी ICI वेदर शील्ड का होगा या रॉक वॉल जो होती है ना आजकल बड़ी ज़बरदस्त सी चली हुई है रॉक वॉल्स, वो होंगी। वैसे पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो वो रॉक वॉल, आई वुड प्रेफर रॉक वॉल। प्राइम एल्यूमिनियम और इक्विवेलेंट विंडोज़। प्राइम एल्यूमिनियम, ज़्यादातर एल्यूमिनियम की विंडोज़ ही चलती हैं या उसके इक्विवेलेंट उन्होंने कहा है हम कोई विंडोज़ अरेंज करेंगे। सैनिटरी वेयर्स जो हैं वो इम्पोर्टेड होंगे सारे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सैनिटरी की वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है क्योंकि नेचुरली इट गेट्स यूज्ड अलॉट एक्चुअली। सैनिटरी फिटिंग्स जो हैं वो फिर उन्होंने बताई हैं मास्टर वगैरह की होंगी। इलेक्ट्रिकल स्विचेस का बड़ा मसला होता है, अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग आपके घर में अच्छी नहीं है तो आप समझेंगे आप जो है ना बस फिर इसी फटीक में पड़े रहेंगे घर में कि इलेक्ट्रिकल स्विचिंग का क्या करें। इलेक्ट्रिकल स्विचेस और इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह जो है वो क्लिप्सल एक ब्रांड है, या उसकी होगी या उससे इक्विवेलेंट होगी। स्टेनलेस स्टील की स्टेयर्स वगैरह होंगी। स्टेयर्स भी आपने देखा है पुराने घरों में, अपार्टमेंट में, बिल्डिंग्स में वो वेयर एंड टेयर हो जाती है, तो वो भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होगी। आजकल लाइट्स के हवाले से जो बात है ना, वो आपको पता है लाइट्स जो हैं वो ट्यूब लाइट्स और पुरानी जो लाइट्स हैं या सरकारी घरों में जो पहले चलती थी वो वाली लाइट्स अब यूज़ नहीं होती। अब जितनी भी लाइट्स हैं वो LED डाउन लाइट्स होती हैं या SMDs बेसिकली बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो वो ही स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा। ये जितनी भी फिटिंग्स और मैंने आपको जितने भी फिनिशिंग के फीचर्स बताए ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी के हैं। ये बिल्कुल भी हल्की क्वालिटी के नहीं हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। जिस प्राइस में ये अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं, यकीन करें कि ये बहुत रीज़नेबल हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे। इंशाल्लाह जल्द इसका एक अपार्टमेंट मॉडल और अपार्टमेंट वगैरह मॉडल भी बन जाएगा। नेचुरली उस वक्त ज़ाहिर सी बात है प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाएंगी, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप if you want to if you want a house or a home or an apartment for yourself, for your children, for your future actually,
तो आप जो है वो इसको अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, और ये आने वाले 4-5 सालों में काफ़ी मुफीद भी साबित होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड like our video, and we will keep you updated regarding Capital Smart City. And for any queries, any questions or anything at all, we are always available for your help. Thank you very much.